हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.2 लेक्चर 1 और क्लास आपकी 10th। ठीक है, 13.1 हमने कंप्लीट करवा दी लास्ट वीडियो में। आप देखिए 13.2 फार्मूले में फर्स्ट लेक्चर में 13.1 के में मैं करवा चुका सारे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के सारे करवा चुका। ठीक है, तो 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये कह रहा है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। एक सॉलिड है, वो कोन की शेप में है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, बोथ ऑफ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और कोन की हाइट किसके बराबर है? इसकी रेडियस के बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि पाई की वैल्यू आपने पुट नहीं करनी और आंसर आपने पाई की फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए ये कौन हो गया, कह रहे एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, सॉलिड है दोनों। ठीक है, सॉलिड कौन और सॉलिड ही हेमिस्फीयर है। इसकी रेडियस आपको कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो कोन की भी रेडियस क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर हो गई। कोनिकल पार्ट की हाइट देखिए ये, यानी कि ये कह रहा है इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के ही बराबर है। ठीक है, तो आपने इसका पाई के टर्म्स में आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखिए रेडियस ऑफ सॉलिड आर कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अब वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम ही निकालेंगे आप। हेमिस्फीयर का क्या बताया था? 2/3 पाई आर क्यूब। तो लगाइए भाई 2/3 पाई एच डी रखना, क्योंकि पाई के टर्म्स में आपने आंसर फाइंड आउट करना है। आर क्यूब यानी कि 1 की पावर 3, यानी क्या आ गया? 2/3 पाई और सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट क्या है? कोन की शेप में है तो कोन का वॉल्यूम लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई एच टी। आर स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर और एच की वैल्यू 1। तो क्या आ गई आपकी? 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गई। भाई क्यूब क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूबिक होती है। ठीक है, और एरिया क्या होती है? स्क्वायर में होती है। तो टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है भैया आपका? 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। ऐड करेंगे तो क्या आ गया? 3/3 पाई आ गया, 3 से 3 कैंसिल और पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका आंसर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। आपने क्या किया? कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाल दिया, हेमिस्फीयर का आपने वॉल्यूम निकाला, दोनों को क्या कर दिया? ऐड। टोटल सॉलिड का क्या आ गया आपके पास? वॉल्यूम आ गया। क्लियर? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। सेकंड पार्ट पढ़ी, सेकंड क्वेश्चन पढ़ी इसका। रचेल एन इंजीनियर स्टूडेंट्स, रचेल क्या है? एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। वाज आस्क्ड टू मेड ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। ठीक है, कह रहा है कि उसने एक सिलेंडर बनाया, एक मॉडल बनाया। किसकी शेप का? सिलेंडर की शेप का। किसके साथ? विद 2 कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड्स। भाई दोनों एंड्स के ऊपर क्या किया? 2 कोन को अटैच कर दिया। तो कीजिए पहले। ठीक है, जितना काम का पहले उतना काम कीजिए। ये सिलेंडर हो गया। पहले इसके दोनों तरफ क्या किया? कोन को अटैच कर दिया। भाई कोन को अटैच कर दिया। ये थोड़ा छोटा बड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको, दोनों तरफ इक्वल आएगा भाई। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर, तो रेडियस क्या होगी? मैं इसकी रेडियस लिख रहा हूँ, इसकी क्या आ गई? 3/2 मीटर। सॉरी सेंटीमीटर में है भाई। चलो अब दूसरे कलर से काम करते हैं। रेडियस क्या होगी इसकी? 3/2 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इसकी कंप्लीट की लेंथ देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या दे दिया आपको
12 सेंटीमीटर दे दी। उसके बाद कह रहा था इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोन की हाइट देखिए यहाँ से और यहाँ तक मापी जाए कोनिकल हाइट क्या आ गई 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ भी ये भी कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट बच गया आपका, ये बच गया। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या बची भाई 12 कंप्लीट थी, 2 ये चली गई, 2 ये चली गई, कितनी बची 8 सेंटीमीटर, यानी ये क्या है आपकी 8 सेंटीमीटर। क्लियर। क्लियर यहाँ तक क्वेश्चन। यानी डायग्राम आपका कंपलसरी है और डायग्राम का कंसेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है। तो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रिचेल मेड। रचेल ने ये जो मॉडल बनाया इसके अंदर कितनी एयर का वॉल्यूम आ सकता है, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है, यानी जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही किसका होगा एयर का वॉल्यूम होगा। कह रहा अज्यूमिंग दैट आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम, यानी कि बहुत ही बारीक आपको क्या दी है पतली सीट दी है उसकी, यानी आउटर और इनर रेडियस बराबर है। और वैसे भी यदि ये बात ना भी कहे तो इसके अंदर एयर आएगी ना कि बाहर आएगी एयर, चाहे कितनी भी मोटी चद्दर का बना हुआ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनर रेडियस ही मान के करेंगे हम इसको पहले। तो यानी कि आप सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाल दीजिए, दोनों कोन का वॉल्यूम निकाल दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। ठीक है, 2 कोनिकल पार्ट का और 1 सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो कंप्लीट आपके पास मॉडल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखिए रेडियस ऑफ मॉडल आर कितनी आ गई भाई 3/2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब मैं दोनों चीज़ें अलग अलग लिख रहा हूँ, हाइट ऑफ ईच कोन या कोनिकल पार्ट लिख लीजिए। ठीक है, इसकी मैंने स्मॉल h से दिखा दी भाई, टू ईच मैंने लगाया है क्योंकि प्रत्येक कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसको मैंने कैपिटल H से दिखा दिया। ठीक है, कितनी मैंने डायग्राम में दिखा रखी है आराम से 8 सेंटीमीटर। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, मैं सिलेंड्रिकल पार्ट का ही निकाल रहा हूँ, क्या आ गया πr² h कैपिटल है तो h कैपिटल ही दिखाना पड़ेगा। पाई की वैल्यू 22/7, r² आपकी होगी 3/2 और h हो गई आपकी 8, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यानी 396/7 सेंटीमीटर जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो। उसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ ईच कोनिकल पार्ट में, ईच कोनिकल पार्ट क्या आएगा 1/3 होता है πr² h, और वॉल्यूम ऑफ 2 कोनिकल पार्ट का क्या जाएगा 2/3 πr², भाई डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया भाई 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, r² की वैल्यू 3/2 और h की वैल्यू क्या प्रत्येक की 2, इस 2 से ये 2, इस 2 से ये 2 और इससे ये 2, यानी आ गया 66/7 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल क्या है, दोनों वॉल्यूम को क्या कर दें ऐड कर दें भाई, कीजिए 396/7 प्लस 66/7 ऐड कर दो डायरेक्ट, क्योंकि एलसीएम क्या है सेम है, 6 6 12 और 9 6 15 1 16 और 3 1 4, यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल, यानी स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं कि भाई इतनी बड़ी स्टेटमेंट हमें दे रखी है, आपने कंसेप्ट को समझना है कि भाई क्या कह रहा है। डायग्राम जितना साफ बनाओगे क्लियर बनाओगे क्वेश्चन उतना ही आसान बनेगा आपका, क्योंकि डायग्राम में सारी चीज़ देखिए मैंने स्पष्ट दिखा दी है, रेडियस क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट क्या है, सब कुछ अलग दिखा दिया। आपको हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की मिल गई, कोनिकल पार्ट की मिल गई, आपने क्या करना है दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्टेटमेंट पढ़िए आप अपनी बुक के अंदर सभी बच्चे। पढ़िए, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप, शुगर सिरप होती है चाशनी,
किसको बोलते हैं, जो चाशनी होती है ना उसको बोलते हैं एक तरह से। अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि किसी गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम की 30% क्या है, शुगर सिरप यानी कि चाशनी की मात्रा 30%। अगर आप फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, आपने उसका वॉल्यूम निकालना है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप होगी, उसका आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, प्रत्येक शेप किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में है। विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, उनके दोनों सिरों पर क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। विद लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, प्रत्येक की रेडियस कितनी है, सॉरी विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। देखिए 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, 2 हेमिस्फीयर्स के हैं, दोनों सिरों पर हेमिस्फीयर लगा हुआ है, और प्रत्येक गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है आपका 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए डायग्राम देखिए, ऐसे बना देते हैं इस शेप में, ज़्यादा बड़ा बन गया। ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर इसकी टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी टोटल लेंथ कितनी दे रखी है भाई, 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको, मैं यहां दिखा रहा हूं आपको 1.4, इसकी डायमीटर दे रखी शायद, हाँ 1.4 डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस क्या आ गई आपकी 1.4 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी आ गई आपकी 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी कि रेडियस आपकी जितनी है उतनी ही इस साइड लेंथ होगी। अब बच के आ गया आपका सिलेंड्रिकल पार्ट की आपकी हाइट बच गई, लेंथ बच गई, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो देखिए मैं यहाँ इसको यहाँ दिखा रहा हूँ, कितनी बचेगी 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, 5 माइनस 2.8 यानी कि 2.2 बचेगी आपकी। सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ कितनी बचेगी 2.2 सेंटीमीटर। देखिए मैंने अलग अलग कलर से दिखाई हुई है, यहाँ मैं इसके ऊपर भी दिखा सकता हूँ कि भाई यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ जो ग्रीन पेन से दिखा रहा हूँ वो 2.2 सेंटीमीटर बची आपकी, यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट की आपकी लेंथ बच गई, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ गुलाब जामुन लिख लीजिए क्योंकि बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, आर हो गई यानी 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एच से डिनोट करो। देखिए वर्टिकली है तो एच मानी जाती है और हॉरिजॉन्टली है तो लेंथ ले लेते हैं हम, तो मैंने एच से डिनोट कर दिया इसको। कितनी आ गई आपकी 2 पॉइंट, मैंने इसमें डायग्राम में आसानी से दिखा रहा है ग्रीन पेन से, देखिए ठीक है। अब मैं इसी का ही निकाल रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट क्या आ गया भाई पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 1.4 और 1.4 और एच की वैल्यू आ गई 2.2। तो 7 इसके नीचे 10, इसके नीचे भी 10 और इसके नीचे भी 10, डेसिमल हट जाएंगे भाई, ठीक है। 7 2 जा 14, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आ गया आपकी, ठीक है, यानी कि 13,552/1000 यानी कि आ गया आपकी 13.552 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। क्लियर, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर का मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर क्या आएगा 2 × 2/3 पाई आर क्यूब आएगा। भाई एक का क्या होता है 2 पाई
2/3 पाई आर क्यूब, और 2 का क्या हो जाएगा 2/2 यानी 2 × 2, यानी क्या आ गया आपका 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और 14/10, 14/10 और 14/10, 2 पे चला गया। अब इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। 14 14 196 होते हैं, और ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। इसको पहले 3 से डिवाइड करो, फिर 3 के बाद डेसिमल लग जाएगी। सॉरी 1 मिनट, 2 से और रह गया भाई इसका, ये आ गया आपका। इसको 3 से डिवाइड करो, ठीक है। 3 से करेंगे तो 3 बन जा, और 3 बन जा, 1 बच गया, 3 4 जा 12, 2 बच गया, 3 9 जा 27, 3 8 जा, ये आ गया लगभग अप्रोक्सीमेट आ गया, यानी कि 11.5 ले लूँगा लगभग, ठीक है। यानी कि मैंने लगभग इसको ले लिया, ये आ गया आपका, यानी 11.498, यानी मैंने लिखा है इसको 11.50 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको मैंने लिख दिया 13.5 लिख लिया, कोई दिक्कत, अप्रोक्सीमेट ले लिया, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना आया, दोनों को ऐड कर दें, करो भाई 13.5 + 11.5 ऐड करो, कितना बन गया 25 बन गया, कितना बन गया 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन आपको दिए हुए भाई, कितने दिए हुए 45 दिए हुए, तो 45 का निकालिए, क्या है 25 × 45 करो, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें ये निकालना था शुगर सिरप, 45 गुलाब जामुन में टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालना था, जबकि एक के अंदर 30% शुगर सिरप मिली हुई है आपकी, तो 45 का वॉल्यूम आ गया, इसका 30% निकाल दो, शुगर सिरप का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ इन 45 गुलाब जामुन, करो भाई 1125 का 30% निकाल दीजिए, कट गया, और इसके बाद एक डेसिमल लग जाएगी, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 × 15 बाई 10, यानी कि 337.5 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट आंसर आया भाई, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी और अप्रोक्सीमेट आपने आंसर निकाला है, क्लियर। यानी कि आपने क्या किया, पहले सिलेंड्रिकल पार्ट का निकाल लिया, फिर 2 हेमिस्फीयर्स का वॉल्यूम निकाल लिया, सभी को ऐड कर दिया, एक गुलाब जामुन का आपका क्या आ गया वॉल्यूम आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने 45 गुलाब जामुन दिए हुए, टोटल वॉल्यूम निकाल दिया, 45 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो कह रहा है कि एक के अंदर 30% क्या है शुगर सिर्फ मिली हुई है, तो 45 के अंदर निकालनी थी, तो 45 का वॉल्यूम का 30% निकाल दिया, और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ ए वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, कोई पेन स्टैंड है वो क्यूबॉइड की शेप में है, विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स, उसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं, ठीक है भाई। कोई भी क्यूब होगी उसके अंदर कोनिकल डिप्रेशन बना दिए, जैसे ये मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, एक बार थोड़ा सा दिख जाए ताकि आपको थोड़ा बहुत, ये हो गया भाई, ये आपकी क्यूब हो गई, इसके अंदर आपके क्या बना दिए कोनिकल डिप्रेशन बना दिए, ये मैं थोड़ा सा एक बना के दिखा देता हूँ, इस प्रकार का कोनिकल डिप्रेशन बना दिया आपका इसके अंदर, ठीक है क्लियर। इसमें एक पेन स्टैंड बना दिया, यानी 4 ऐसे आपने कोनिकल पार्ट बना दिए इसमें पेन स्टैंड के लिए। तो देखिए आगे, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर,
बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, यानी क्यूबॉइड की डायमेंशंस यानी कि साइड्स दे रखे आपको। लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस देखिए इसकी तो मैं लिख देता हूं पहले। ये इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गई। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक डिप्रेशन की रेडियस 0.5 और डेप्थ है उसकी 1.4 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस ये देखिए, ये आपकी 0.5 सेंटीमीटर, ये इसकी डेप्थ है ना, ये कितनी दी आपको 1.4 सेंटीमीटर। 1.4, ये थोड़ी रेडियस में ऊपर लिख रहा हूं इसकी भाई 0.5 सेंटीमीटर, ताकि आपको डायग्राम में क्लियर हो जाए ये चीज़। देखिए ठीक है, रेडियस इसकी 0.5 सेंटीमीटर है और इसका वॉल्यूम निकालना आपने। कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस पूरे स्टैंड में जो लकड़ी लगी हुई ना, वो उसका आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखिए कल एक क्वेश्चन आया था, हमने लास्ट वीडियो में जब करवाया तो क्या था, उसके अंदर आपको एक सिलेंड्रिकल वुड दी हुई थी, उसमें से को 2 आपको हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काटे हुए थे और मैंने बताया था कि उसके अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। और मैंने ये बताया जब वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें अब निकलवाया आपको वॉल्यूम, ना कि सरफेस एरिया निकलवाया है। क्लियर। सरफेस एरिया निकलवाता तो इंक्रीज हो जाता, बट अब क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इसमें से चीज निकाल ली गई तो इसका वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है। तो देखिए यानी कि एक क्यूबॉइड में से, ये जो क्यूबॉइड है इसमें से 4 के 4 कोनिकल पार्ट का हम वॉल्यूम लेस कर देंगे तो जो लकड़ी बची हुई है उसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए डायमेंशन सीधी लिख रहा हूं मैं, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। कितनी दे रखी भाई 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। ये दे रखी है, इट मीन्स लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। अब इसका वॉल्यूम निकाल दो पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ गया आपका, LBH होता है, कर दो भाई 15 इंटू 10 इंटू 35 बाई 10, क्योंकि डेसिमल हटा दिया हमने। ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ये आ गया आपका। यूनिट का जरूर ध्यान रखना है, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होती है या क्यूबिक यूनिट। मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब हो जाएगी, यानी कि क्यूबिक यूनिट होती है वॉल्यूम की। अब देखिए रेडियस ऑफ ईच कोनिकल पार्ट क्या आ गया 0.5। इसकी डेसिमल हटा दो, थोड़ी कैलकुलेशन आपके आगे आसान हो जाएगी। 5 2 जा 10 यानी कि 1/2 सेंटीमीटर। क्लियर। हाइट कह लो चाहे डेप्थ कह लो, वो देखिए उसके अंदर है तो डेप्थ बता दी, वैसे क्या मान सकते हैं आप, हाइट भी मान सकते हैं। हाइट ऑफ ईच कोनिकल पार्ट H से रिप्रेजेंट कर दो, H कितना आ गया 1.4 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ ईच कोनिकल पार्ट क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर 1/2 और 1/2 और H की वैल्यू 14/10 हो जाएगी। क्लियर। 7 2 जा 14 कैंसिल आउट, बाकी कुछ नहीं कट रहा, 2 से काट दो इसको, 2 11 जा यानी कि 11/30 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। यह है एक कोनिकल पार्ट का। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल पार्ट, तो क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 2 जा 15 यानी कि 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं, कर रहा हूं मैं, देखिए 15 1 जा 15। ठीक है। और 7 बच गई। ठीक है। और 15 4 जा 60, 10 बच गई और 1.46 अप्रोक्सीमेट आ गया। ठीक है। ये आ गया आपके 4 के 4 जो स्टैंड है उनका वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए
वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुल, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड क्या आया 525 में से 1.46 लेस कर दीजिए, क्या है आपका 4, यहाँ क्या बचा 5, यहाँ 1 है, 4 - 1 3, 2 और 5 यानी कि 523.54 सेंटीमीटर क्यूब हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।